हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन टेक्निक्स की, उन पावरफुल इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की या स्टेप्स की जो आप ले सकते हैं टू एनहेंस योर फोकस, टू इंप्रूव योर फोकस और योर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज। हालांकि मैं स्टडीज को लेकर के ज्यादा बात करूंगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बट अगर आप ये टेक्निक्स सीख लेते हैं, अगर ये आप स्ट्रैटेजीज लगाना सीख लेते हैं, तो आप इसको बच्चों लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, ध्यान से सुनिए बातें सारी सारी और उसके बाद में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Before I start, I just want to remind you gently that this is your channel for preparation of JEE Main and JEE Advanced both। क्वालिटी कंटेंट मिलता है आपको इस चैनल पे इन एग्जाम से रिलेटेड। आपको जो भी चीज़ें चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वट एवर मेक्स योर प्रिपरेशन बेटर, माइंड मैप्स हैं, नोट्स हैं, डीपीपीज हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करके रखते हैं तो आपको क्लास से रिलेटेड अपडेट्स, शेड्यूल्स, ऑल दीज नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स, ऑल दीज थिंग्स यू गेट इजीली। हमको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और anandmoney.com पे भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के खासकर टाइम में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि स्टेइंग फोकस्ड ऑन वन थिंग इज एक्चुअली अ चैलेंज, राइट। यू हैव लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, you have lots of media to consume, you have lots of people to connect with, you have lots of goals also, right? So in this time, if you do not declutter your life, if you do not remove the unnecessary parts from your life, it is going to be very very difficult for you to stay focused on something, right? So first thing is to declutter your life, declutter various aspects of your life if you really want to achieve something। because the thing is कि अगर आप डिक्लटर नहीं करते हैं, आप कुछ गिनी चुनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, मोस्टली हाई क्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाई क्वालिटी जो गोल्स हैं, वो बहुत फोकस एफर्ट्स मांगते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे सजेशन मेरा आपको होगा कि आपकी लाइफ का, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो मेंटल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इमोशनल एनवायरनमेंट हो, इस सभी को आपको डीक्लटर करना है। व्हाट डज इट मीन? ट्रैश आउट ना। जो क्लटर है, जो कूड़ा है, जो ट्रैश है, उसको बाहर निकालना है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको बाहर निकालनी है। प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, जिस रूम में बैठ करके आप पढ़ाई करते हो, जिस डेस्क पे बैठ करके आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसके ऊपर फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल के ऊपर 50 किताबें रखी हुई हैं, चांसेस आर कि आप एक भी नहीं पढ़ोगे। अगर आपके रूम में सारी की सारी चीजें फैली हुई हैं, तो वो आपका जो ध्यान है उसको अट्रैक्ट करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, यू शुड हैव ए सेपरेट, प्रेफरेबली अ सेपरेट क्वाइट रूम जिसमें आप पढ़ाई कर सको, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो। गिनी चुनी जो किताबें आपको पढ़नी है वो आपके डेस्क पे हो। उस तरीके से आपको अपना रूम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डेस्क ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आपको बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं मेंटल लेवल पे, बहुत सारी अननेसेसरी, खासकर पढ़ाई के टाइम में फ्रेंडशिप्स हैं, अननेसेसरी एट टाइम्स रिलेशंस हैं, ठीक है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनसे आप सिंपली यू कैन गेट रिड ऑफ एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, जहाँ पे आप अपने जेई में, जे एडवांस के टारगेट पे, गोल पे फोकस कर रहे हो, राइट। Because these things will keep on dragging you again and again, and if there is anything emotionally disturbing you, you should be talking to your seniors, your teachers, your parents, and if you need, you can take expert help to get rid of those emotional problems, because otherwise आप बार बार वहाँ पे खींचते रहेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स। क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स, अगर आपको पता ही नहीं है बच्चों आपको करना क्या है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड टू स्टे फोकस्ड, राइट। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको बॉलीवुड में जाकर के मूवी का हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड इफ यू नॉट क्लियर कि भाई लॉन्ग रन में मेरे को क्या करना है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में तुमको बताना चाहिए। अगर उसमें भी क्लैरिटी नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड डिसाइड कि आई विल टेक वन थिंग एट अ टाइम, राइट।
तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे जेई में जेई एडवांस की तैयारी करनी है, तो एटलीस्ट 1 साल 2 साल के लिए आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ उसके ऊपर काम करना है। अदरवाइज तो क्या होगा, उस ऑप्शन को चूज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको उसमें एफर्ट नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, if you don't want to do something for sure, then just leave it, it's okay. There are lots of ways to have a good life and be successful. You don't have to do a particular thing only. So फोकस तब आएगा जब आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। ठीक है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। वेल, आप चाहे मूवी स्टार बनना चाहते हैं, आप चाहे जे एडवांस में बहुत बढ़िया रैंक निकालना चाहते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, कुछ बेसिक्स सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, राइट। वेल, और वो बेसिक बात है आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ। फिजिकल मेंटल हेल्थ, राइट। विदाउट फिजिकल मेंटल हेल्थ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग, राइट। और उसके कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आप सभी को फॉलो करने चाहिए। बहुत बार हम गलत इन्फ्लुएंस में, बहुत बार इन द लैक ऑफ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कुछ कुछ चीज़ों को इस तरीके से ट्वीक करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से हमें बच्चों बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन योर एज, राइट। हम इस चीज़ को फैशन बना लेते हैं कि हम रात में सोएंगे नहीं टाइम से, कभी भी उठेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी स्लीप साइकिल हम अपनी डिस्टर्ब कर लेते हैं कई बार, एंड दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, योर फोकस लेवल। मतलब उसके ऊपर तो मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा इस चैनल के ऊपर, मैंने बनाई भी हैं ऑलरेडी, कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर स्लीप क्वालिटी इज, हाउ इम्पॉर्टेंट योर सर्केडियन रिदम्स आर, नॉट ओनली योर फोकस, इट अफेक्ट्स ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स विथ यू, राइट। तो मैं अभी क्योंकि फोकस की बात कर रहा हूं, तो ट्रस्ट में, अगर आपको बढ़िया क्वालिटी की स्लीप नहीं मिल रही है, आपकी स्लीप साइकिल स्टेबल नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सोते हो, पर्टिकुलर टाइम पे आप जागते हो, 6 7 8 घंटे की कम से कम आप नींद रोज लेते हो अच्छी क्वालिटी की, तो ट्रस्ट में आपका फोकस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, आपका कॉन्सेंट्रेशन कभी अच्छा नहीं होगा, आप हाई वैल्यू की प्रोडक्टिविटी कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सिमिलरली द डाइट दैट यू टेक, ब्रेकफास्ट आपका अच्छा है कि नहीं है, क्या आप जंक फूड खाते रहते हो, क्या आप शुगरी चीजें बस खाते रहते हो, बस चिप्स पे जिंदा हो गया है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको आपसे खुद से पूछने हैं। घर का खाना, न्यूट्रिशियस खाना, अगर आपको मिल रहा है तो आपके फोकस में आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी मेंशन की हुई है। जब मैं बच्चों एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बिकमिंग टाइगर श्रॉफ और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर, बॉडी बिल्डर बनने की बात नहीं हो रही है, सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। मतलब अगर आप रनिंग कर सकते हो, है ना, बहुत अच्छी बात है, आप स्विमिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, कम से कम वॉक तो कर ही सकते हो, ठीक है। प्राणायाम होता है, या सूर्य नमस्कार होता है, बेसिक योगिक एक्सरसाइजेस होती हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। अगर मतलब एनीथिंग दैट एटलीस्ट स्टिमुलेट्स योर बॉडी फॉर 15-20 मिनट्स पर डे। ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घंटों घंटों बस दौड़ने के लिए चले जाओ, रनर बन जाओ, रेसर बन जाओ, या स्विमर बन जाओ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हैविंग ए हेल्दी बैलेंस इन योर लाइफ, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट एंड सम बेसिक एक्सरसाइजेस। इससे आपका दिमाग स्टिमुलेटेड रहेगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे ज़्यादा रहेगा, एंड दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अचीव। अभी तक जो भी मैंने बातें बताई हैं कि लाइफ को थोड़ा सा डीक्लटर करना है, फालतू की चीज़ों को हटा देना है, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है अपनी बनाए रखने के लिए आपको अपनी स्लीप क्वालिटी, आपको अपनी फूड की क्वालिटी, एक्सरसाइज, ये सब मेंटेन करना है, ठीक है। मैंने इसके अलावा बताया आपको कि भाई अपना गोल एकदम क्लियर रखना चाहिए। हाँ? अगर कुछ और दूसरे भी गोल्स हैं आपकी लाइफ में, तो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है ये करना, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको इमेंस बेनिफिट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई एम गोइंग टू make more content, more videos on this aspect, because this is something really really powerful, and that is the practice of mindfulness and meditation. The practice of mindfulness and meditation, right? बच्चों, मेडिटेशन की ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्निक्स हैं। some of the techniques you would be aware of. When you practice meditation, you affect your brain in such a way that
it gives you capability to calm yourself down, to focus on the stuff that really matters. It improves your productivity and all that. So there are lots of reliable sources you can use to practice mindfulness and meditation. अगर आप ये करते हो, आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा केवल पूरे दिन में अगर निकालते हो ये प्रैक्टिसेस करने के लिए, तो आपको कंसंट्रेशन लेवल में, अपनी मेमोरी में, अपने कॉन्फिडेंस लेवल में जबरदस्त अंतर देखने को मिलेगा. तो आई हाईली रिकमेंड दिस पार्ट. कई बार आप देखोगे कि बहुत सिंपल सी टेक्निक आपको काम आ सकती है. कई बार आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, चारों डायरेक्शन में आपका दिमाग भाग रहा होता है. आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, वो ये है, यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू फोकस ऑन योर ब्रेथ. यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. आप अपनी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसके हर किसी एस्पेक्ट के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेशन लेकर के जाओ. हाउ स्लोली, हाउ फास्ट, फॉर एग्जाम्पल योर ब्रीदिंग, जो एयर आपके नॉस्ट्रिल से निकल रही है, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसका क्या एक्सपीरियंस है. एनवायरनमेंट से आने वाले जो बेसिकली अलग अलग टाइप के सिग्नल्स हैं, नॉइज है फॉर दैट मैटर, या आपको टेम्परेचर कैसा महसूस है. वन थिंग एट अ टाइम यू ट्राई टू नोटिस दीज थिंग्स एंड स्लोली योर ब्रेन इज एबल टू get over all these things and it is able to come to a very relaxed and focused condition. Those kind of things you can try, and we will be having more such videos on this channel. I'll be definitely making more videos on mindfulness, meditation, how to attain good sleep quality and things like that, and how to improve focus and memory. Why I'm talking about all those things? Because अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमें ये पता है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालनी है उस पढ़ाई से, उस मेहनत से, तो डेफिनेटली हमको एज मिलती है. ठीक है. सो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई कीप कमिंग with such videos on this channel. For any query, use this helpline number. If you like the videos, please do like these videos on this channel over here. Share with your friends, subscribe the channel, and press the bell icon so that you don't miss videos on this channel. Okay, I'll meet you in the next video. Thank you.